नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल एचएल कहानी का सागर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम किरण है और मैं पंजाब के एक छोटे से गांव से बिलोंग करती हूं। मैंने कुछ समय पहले ही 12वीं ख़त्म किया था। हमारे गांव में हर साल आर्मी वाले ट्रेनिंग के लिए आया करते थे और कुछ समय ठहरते थे, जिसे देखकर मुझे और मेरे परिवार को बहुत खुशी होती थी। हमारा परिवार शुरू से ही उनकी मदद करता था। इस बार आर्मी वाले ही में से एक लड़का मेरे छोटे भाई का दोस्त बन गया। वह लड़का दिखने में भी बहुत स्मार्ट और अपने नेचर से भी बहुत ही अच्छा था, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि वह अपने दिल से भी बहुत ही अच्छा था। धीरे धीरे उसकी और मेरे भाई की दोस्ती बढ़ने लगी। मेरा भाई भी घर में सभी को उसके बारे में बातें बताता रहता, और साथ ही वह लड़का भी हमारे घर के बारे में मेरे भाई से पूछा करता। मुझे लगता था कि उसे हमारे बारे में जानने की ऐसी क्या इच्छा थी। हमारे गांव में सभी लड़कियां शाम को घूमने जाया करती थी, लेकिन हम नहीं जाते थे क्योंकि हमें घर से अलाउड नहीं था। तो एक बार उस आर्मी वाले ने उन लड़कियों को देखकर मेरे भाई से पूछा कि क्या यही तुम्हारे सिस्टर हैं? तो मेरे भाई ने जवाब दिया कि नहीं, ये मेरी बहन नहीं है। तो आर्मी वाले ने कहा कि ठीक है, मैं कभी तुम्हारे घर आऊँगा। तो मेरे भाई ने भी कह दिया कि हाँ, तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम हमारे घर आ सकते हो। अगले दिन मेरा छोटा भाई स्कूल चला गया। उस दिन घर में मैं और मेरी दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। मैंने जाकर दरवाज़ा खोला तो वहाँ पर वही आर्मी वाला लड़का था। उसने मुझे देखकर स्माइल किया और उसने मेरे भाई के बारे में पूछा कि वह घर पर है क्या। मैंने उसे जवाब दिया कि नहीं, मेरा भाई स्कूल गया हुआ है। उसने मुझे बताया कि मैं हूँ सिंगा, मैं तुम्हारे भाई का दोस्त हूँ। साथ ही उसने यह भी बताया कि वह असम का रहने वाला है। फिर मैंने पूछा आपको क्या काम है, तो उसने जवाब दिया कि उसे अपना फ़ोन चार्ज करना है। मैंने उसका फ़ोन चार्ज पर लगा दिया और कहा कि थोड़ी देर बाद आ कर के ले जाइएगा। इसके बाद वह चला गया। इसके बाद धीरे धीरे इसी तरह वह हमारे घर रोज़ रोज़ आने लगा और मेरी फैमिली के लोग की उसे धीरे धीरे पसंद करने लगे। एक दिन मेरा उससे झगड़ा हो गया। मैंने कहा कि आप हमेशा तब क्यों आते हैं जब घर पर कोई नहीं रह होता। यह सुनकर वह चला गया। इस बात के बाद उसने मेरी कंप्लेन मेरी मॉम से की और कहा कि इस लड़की ने मुझे यह बात कहा है और मैं कोई गलत लड़का नहीं हूँ। साथ ही वह मेरी माँ को मम्मी कहा करता था। मेरी मम्मी ने यह बात हंसकर टाल दी क्योंकि उसे हिंदी समझ में नहीं आती थी। वह जो भी बातें कहता, मैं उसे मम्मी को पंजाबी में ट्रांसलेट करके बताया करती थी। एक दिन बातों बातों में उसने मेरी मम्मी से कहा कि मैं आपकी लड़की को पसंद करता हूँ। फिर मेरी माँ ने पूछा कि तुम किस लड़की को पसंद करते हो, क्योंकि मुझसे बड़ी एक बहन भी थी। उसने मेरी तरफ इशारा किया। यह बात मुझे बहुत अजीब लगा, लेकिन उसने अपनी बात जारी रखी। उसने कहा कि मैं शादी करना चाहता हूँ। अगर आप हाँ कर दें तो अगली छुट्टी में मैं अपनी फैमिली को भी साथ में लेकर आऊँगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस आपकी लड़की चाहिए। मेरे माँ ने उसे जवाब दिया कि मेरी बेटी अभी शादी की उम्र की नहीं है। उस समय मेरी उम्र केवल 16 साल थी। साथ ही मम्मी ने यह भी कहा कि इससे पहले बड़ी वाली की शादी होगी, उसके बाद उसकी शादी होगी। लेकिन उसने कहा कि नहीं, मुझे आपकी यही बेटी पसंद है। इन सब बातों के बाद वह मुझसे पूछता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तो मैंने जवाब दिया कि नहीं,
क्योंकि मैं उस समय इन चीज़ों के लिए तैयार नहीं थी और मुझे उससे कोई प्यार नहीं था। मैंने उसे बताया, मुझे अपने सपने पूरे करने हैं। मैं आगे चलकर न्यूज़ रीडर बनना चाहती हूँ। हालांकि वह सपना अब मेरा अभी तक पूरा नहीं हुआ। वह खुद बहुत पढ़ा लिखा था, तो उसने जवाब दिया कि किरण, आपके सारे सपने को मैं पूरा करूँगा। फिर भी मैंने उसे जवाब दिया कि मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती। मैंने कभी आपके बारे में ऐसा नहीं सोचा है। लेकिन फिर भी वह नहीं माना। इसके बाद उसने कहा कि तुम एक बार कूल माइंड से सोच लो, और वह चला गया। इसके जाने के बाद मेरे दिल में बहुत ही टेंशन बढ़ गई। मेरे दिल में यह डर बैठ गया था कि कहीं मेरे परिवार वाले सच में उससे मेरी शादी ना करवा दें, क्योंकि वह दिखने में भी बहुत अच्छा था और रिच फैमिली से बिलोंग करता था। अब कुछ दिन बीत गए। मेरी माँ ने मेरे पिताजी को उसके बारे में बताया। मेरे पापा और उसने कभी एक दूसरे से बात नहीं की थी, क्योंकि मैं एक सिख परिवार से बिलोंग करती थी। मेरे पिताजी एक सरदार थे और उसका मानना था कि सरदारों की बहुत इज्जत होती है। सच कहूँ तो उस समय मेरे परिवार की हालत बहुत अच्छी नहीं थी। उसने यहाँ तक कह दिया था कि वह मेरे परिवार के लिए नया घर बनवा कर देगा, लेकिन मेरी फैमिली ऐसा कुछ नहीं चाहती थी। मेरे घर आता था और मुझसे बहुत सारी बातें किया करता था और वह हर बार मुझे मनाने की कोशिश करता था। एक दिन मेरी माँ ने उससे कहा कि हमारे घर में हमारी बड़ी बेटी है, आपको अगर शादी करनी है तो उससे शादी करनी होगी, क्योंकि उसकी शादी पहले होगी। फिर मैंने भी उसे समझाया कि तुम मेरी बड़ी बहन से शादी कर लो, लेकिन उसने कहा नहीं, मुझे तुम्हारे जैसी पढ़ी लिखी लड़की चाहिए और मैं तुम्हें चाहता हूँ। मेरे माँ और मेरे भाई ने भी उसे बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं माना और वह अपने ट्रेनिंग कैंप में चला गया, क्योंकि रात बहुत हो चुकी थी। उस समय हमारे गांव हमारे पास फ़ोन नहीं था, क्योंकि हम सब छोटे थे और सच कहूँ तो हमें फ़ोन का कोई क्रेज़ नहीं था। एक फ़ोन था जो हमारे पापा के पास बस हुआ करता था। मेरे भाई ने उसे हमारे पापा का नंबर दे रखा था, इसलिए वह बार बार फ़ोन नहीं कर सकता था, क्योंकि वह मेरे पापा से डरता था। मेरी फैमिली वालों ने भाई को मना कर दिया था कि उसे लैंडलाइन नंबर नहीं देंगे, लेकिन वह बहुत स्मार्ट था। उसने कहीं से लैंडलाइन फ़ोन देख लिया था। एक दिन उसने मेरे भाई से कहा कि तुम्हारे पापा का फ़ोन नहीं लगता, तो उसको मेरे भाई ने लैंडलाइन नंबर दे दिया। अब वह हर रोज़ लगातार मेरे घर में कॉल करने लगा। एक दिन मेरी माँ ने उसका फ़ोन उठा लिया, तो उसने मेरी माँ से ज़्यादा कुछ बात नहीं की। फिर मैंने उसे कॉल करके बहुत डांटा। उसके बाद उसने फ़ोन रख दिया। एक बात कहूँ, मेरी बड़ी बहन उसे मन ही मन बहुत पसंद करने लगी थी। आर्मी वाले ने भी मुझे के लिए बार बार मेरी बहन से बात किया करता था, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि मैं उससे ना लाइक करती थी और ना ही उसके चिढ़ाने पर चिढ़ती थी। मैं तो खुश थी। फिर एक दिन उसने मेरी मॉम को मेरी बड़ी बहन के लिए हाँ कह दिया, और यह सुनकर मेरे सभी परिवार वाले बहुत खुश हुए। वह सभी बच्चों को घुमाने ले जाया करता था, सभी को खाना खिलाता पिलाता था, गरीबों को राशन पानी देता था और वह दिल का बहुत साफ था। यह सब चीज़ें मुझे उसमें बहुत अच्छी लगती थी। एक दिन हमारे घर से 4 किलोमीटर दूर एक मार्केट थी। वहाँ पर वह मेरे भाई के साथ जाकर खूब सारी शॉपिंग की। वहाँ मेरी दीदी के लिए एक पंजाबी सूट भी खरीदा, जो कि दिखने में बहुत ही खूबसूरत था। फिर उसने वह सूट घर आकर मेरी दीदी को गिफ्ट में दिया। हम सब बहुत खुश थे कि हमारे दीदी को एक बहुत ही अच्छा लड़का मिल गया, क्योंकि मेरी दीदी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। सब ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक ही मेरे पापा इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करने लगे और उनका लिया गया डिसीज़न ही हमारे घर में आखिरी डिसीज़न होता था। इसके बाद मुझे बहुत गुस्सा आया, क्योंकि उन्होंने मेरी दीदी को बहुत सारे सपने
दिखाए थे और अब वह इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थे। अब शाम को आर्मी वाले लड़का हमारे घर आया और उसने पूछा क्या हुआ। मैंने जवाब दिया कि पापा ने रिश्ते के लिए मना कर दिया। फिर मेरी माँ ने कहा कि बेटा असम बहुत दूर है। तो इसमें उसने जवाब दिया कि कोई बात नहीं, मैं पंजाब में ही घर बना लूँगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन हम लोग में से कोई इस बारे में कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि आज तक पापा ने माँ की बात कभी नहीं सुनी थी। अब आर्मी वालों की ट्रेनिंग ख़त्म होने वाली थी, वहाँ से जाने वाला था। उस वक्त मैंने अपने दीदी को यह कहा कि तुम अपना स्टैंड लो। उस समय मेरी समझ इतनी नहीं है थी, लेकिन मेरी बहन पापा के सामने यह नहीं कह पाई कि मुझे उससे शादी करना है। अगर वह उस समय अपना स्टैंड देती तो मैं ज़रूर उसका साथ देती। अपने घर जाने से एक शाम पहले आर्मी वाला हमारे घर आया। उसने हमारे साथ समय बिताया, बहुत बातें की। उसकी मैं तुम लोगों को कभी नहीं भूल पाऊँगा, मैं तुम लोगों को बहुत मिस भी करूँगा। उसने मुझे बार बार यही कहा कि फ़ोन कभी तो उठा लिया करो, मुझे भूल मत जाना। मैंने उसे जवाब में कहा कि आप यहाँ की टेंशन मत लीजिए, हम लोग आपको बहुत मिस करेंगे। उसने हंसकर कहा सिर्फ मिस कॉल कर देना, मैं तुम्हें कॉल ज़रूर करूँगा। उसने कहा मेरी गाड़ी इधर से ही होकर जाएगी, तुम लोग दरवाजे पर खड़ा रहना, मैं तुम लोगों को देख कर जाऊँगा। अगले दिन मेरी माँ ने हम लोगों को कहा कि तुम लोग सभी सोए पड़े हो, सिंगा अभी तक चला भी गया होगा। फिर मैं जल्दी से झटपट उठी और बाहर निकला तो देखा कि बहुत सारी आर्मी की गाड़ियां जा रही थी। अब हमें यह तो नहीं पता था कि सिंगा की गाड़ी कौन है, लेकिन मुझे यह ज़रूर पता है कि वह ज़रूर हमारे घर की तरफ देखते हुए गया होगा, क्योंकि मेरे परिवार ने भी उससे कभी भेदभाव नहीं किया था। उसे अपने घर में खाना खिलाते कभी दूसरे की तरह उसे महसूस नहीं होने दिया। माँ ने कहा कि आज सिंगा का फ़ोन नहीं आया। मैंने उसे हंसते हुए कहा कि अब जाने के बाद वो थोड़ी ना हमें कॉल करेगा, क्योंकि अब नई जगह जा चुका होगा। अगली बार वह कहाँ जा रहा था ना उसने हमें बताया और ना ही हमने उससे पूछा था। रात को उसका कॉल आया। हमारे परिवार के सभी लोगों ने बारी बारी करके उससे बात की। उसने माँ से कहा कि किरण को फ़ोन दीजिएगा। मैंने उसे मना कर दिया, क्योंकि मैं मेरी दीदी और उसके बीच में नहीं आना चाहती थी। मेरे माँ ने कहा बेचारा इतनी दूर से कॉल किया है, बात तो कर ले। फिर जैसे ही मैंने फ़ोन लिया वह बहुत खुश हुआ। वह मुझे बहुत सारी बातें बताने लगा। उसने बताया कि यहाँ मेरा दिल बिल्कुल नहीं लग रहा, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। फिर उसने मुझे आई लव यू कहा। मैंने तो जवाब में कहा कि तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं है, तुम्हारा मेरी दीदी के साथ अफेयर है। वह क्या है? तो उसने कहा कि अगर तुम्हारी दीदी की शादी हो जाएगी तो मैं तुमसे ही शादी करूँगा, क्योंकि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। मैंने गुस्से में फ़ोन काट दिया और अपनी माँ को सारी बात बताई, लेकिन मेरी माँ कहीं ना कहीं यह बात जानती थी कि वह मुझे लाइक करता है। इसके बाद हमेशा उसके ऐसे ही फ़ोन आने लगा। फिर हमारा लैंडलाइन भी ख़राब हो गया और हमारे पापा ने हमें उससे बात करने से मना कर दिया। हमारे पापा ने हमारा सिम चेंज कर दिया और साथ ही एक पेपर जिसमें उसका नंबर लिखा था वह गलती से रद्दी में चला गया। अब इस बात को भी 7 साल हो गए, लेकिन मेरी फैमिली ने उसे कभी नहीं भूला। जाने के बाद भी कई आर्मी वाले लोग आए और वह अभी भी मेरे दोस्त हैं, लेकिन उस जैसा कोई नहीं है। अब मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और सोचती हूँ कि अगर मैं उस समय सही डिसीज़न लेती तो मैं उसे ज़रूर हाँ कर देती। उसके जाने के बाद आज तक मेरी बहन ने भी शादी नहीं की, वह भी अपना दिल उसे ही दे बैठी है। उसने कभी उसका नाम या ज़िक्र नहीं किया। अब मेरे पापा का कहना है कि अगर तुम्हारी बड़ी बहन शादी नहीं कर रही है तो क्यों न तुम्हारे ही शादी करवा दूं। पर पता नहीं, जब भी मैं
शादी के बारे में सुनती हूँ मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है और मैं अकेले में जाकर रोती हूँ। जब मैं यह कहानी अपने दोस्तों के साथ शेयर करती हूँ तब कई दोस्त कहते हैं कि हम आपका हाथ थामने को तैयार हैं, हम आपसे शादी करेंगे, वह भी आर्मी वाले हैं। लेकिन मेरा दिल नहीं मानता। मुझे तो यह भी नहीं पता कि वह कहाँ है और हमारी कहानी अधूरी है। दोस्तों, आपको कहानी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।